हे एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद कर रहे होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वीडियो जिसके ऊपर जा रहा है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर है। सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और देखना स्टार्ट कीजिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या काम नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोग भी कॉपी निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इन बातों को समझ लो। और हाँ, जिन बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बच्चा ये वीडियो को स्किप कर सकता है और स्किप करने के बाद नेक्स्ट वीडियो को देखो, ठीक है ना। तो जिनका क्लियर है कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे, ऑर्डर एंड डिग्री बताएंगे एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद आपको सारा टाइप नहीं पता होगा, तो एक बार आप देख लो। अगर वीडियो सारा क्लियर है तो क्लियर, आपको स्किप कर देना, और नहीं क्लियर है तो कंटिन्यूअस वीडियो को कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम आप लोग से पूछे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोला जाता है, तो दोज मैथमेटिकल इक्वेशन विच कंटेनिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन जो अपने अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर रखता हो। अपने अंदर क्या रखता हो? डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉमा कांस्टेंट, अगर ये रखता हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, इनमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक नोट करना, इंपॉर्टेंट नोट वाली बातें आती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोग भी कॉपी के बगल में लिखेगा। इंपॉर्टेंट नोट वाली बातें क्या आती है? इंपॉर्टेंट नोट वाली बातें ये है कि मेरा जो डिफरेंशियल ऑपरेटर जो बोलने वाला वर्ड्स है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, उसे क्लियर करना जरूरी है। हमने क्या बात बोला? डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? DO, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, ये रहा हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी या फुल्ली, या फिर आप ऑर्डिनरी लिख के रखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर एक हमारे ये होते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑपरेटर का मतलब क्या है? ऐसा इक्वेशन में अगर फुल्ली डेरिवेटिव मिल जाए, किसी इक्वेशन में आपको फुल्ली डेरिवेटिव मिल जाए, y का फुल्ली डेरिवेटिव, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फुल्ली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसे बोलते हैं डेल, पार्शियल नहीं, ये फुल है, dy/dx। या फिर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए जहां पर आपका ये पूरा का पूरा ऑर्डर को डिफरेंशिएट कर रहा हो, मतलब d/dx, इसे पढ़ेंगे d2/dx²। तो वो हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाएंगे। ओके, ये होने के बाद दूसरा नंबर पे आप देखो, तो दूसरा नंबर पे हमारा क्या आता है? पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या आता है बच्चे लोग? पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर आता है। एक रहा ऑर्डिनरी और एक रहा पार्शियल। पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर किसे बोलते हैं? अगर आपको किसी इक्वेशन में ये दिखे पार्शियल डेरिवेटिव विथ x, अगर जिसे पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो वो पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन सीखेंगे, क्योंकि लगेगा लेकिन ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखो। ये आ जाए, या फिर आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ d2y/dx² आ जाए, या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ d2/dx इंटू dy आ जाए, y अभी हटा दीजिए, या फिर आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dy आ जाए। तो ऐसा ऑपरेटर को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। आप फुल्ली डिफरेंशियल ऑपरेटर किसे बोलते हैं? d/dx को फुल्ली डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, d/dy को हम लोग फुल्ली डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। इस ऑपरेटर को ध्यान में रखोगे, क्योंकि ये ऑपरेटर आगे जाके डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज्यादा काम करेंगे।
अब अगर आप देखो तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो चुका है। अगर आपको एग्जाम्पल लेना है कि सर एग्जाम्पल क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एक और एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप ये ले लीजिए, इसे एग्जाम्पल 1 बोल ले रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल 2 दे देते हैं। तो 2 वाला एग्जाम्पल कितना होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स, ये ले लो। तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल, सॉरी इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बात बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इतना बातें हो जाने के बाद हमें क्या बातें को ध्यान में रखना होता है, डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ किसका, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। चलो, ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं पता है, सबसे पहले ऑर्डर के बारे में देख लो। ऑर्डर जो होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल ऑपरेटर को जितने बार डिफरेंशिएट किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से ये बातें को समझेंगे, ठीक है, डिफिनेशन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज करो हम इस इक्वेशन को लेके आए, 3 dy बाई डी एक्स, 3 dy बाई डी एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ, अगर साइन एक्स हम लिखते हैं तो इस इक्वेशन में इसका ऑर्डर, ऑपरेटर कौन है, ऑपरेटर ये है, तो इसका ऑर्डर कितना, कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, एक बार, तो ऑपरेटर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगेन दूसरा एग्जांपल लेके आए, ये तो हमारा पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल लेके क्या है, इसे लेकर के, तो इसे देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक ये बात रहा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स रहा, प्लस कॉट एक्स रहा। ओके, अब इक्वल टू हम 0 दे देते हैं। यहां पर बातें, नेक्स्ट बातें आप देखोगे, ये है हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये है हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर, बट मैक्सिमम टाइम्स कितने बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका ऑर्डर हमारे पास 2 हो जाएंगे। बेसिक बातें हैं, जानना जरूरी है, तभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे पढ़ा पाएंगे। तो ये ऑर्डर के बारे में हो गया। अगर आपको कोई डिग्री के बारे में पूछता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री को भी आप यहां से आप लोग देख सकते हो कि डिग्री क्या होता है। तो मैक्सिमम, सॉरी, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर इज नोन एज अ डिग्री। क्या नाम बताएं, यहां लिखिएगा, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर, यहां पर लिखे, चलो यहां लिख देते हैं, हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर का जो पावर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इज नोन एज आ डिग्री, इस किसे नाम से जाना जाता है, नोन एज आ डिग्री के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज नोन एज अ डिग्री। सर एग्जाम्पल क्या है, अगर आप एग्जाम्पल की तरफ मूव करें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4 टाइम्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द पावर 3 प्लस साइन एक्स, ओके, इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑपरेटर ये है, हाईएस्ट ऑर्डर भी है, इससे ज्यादा ऑर्डर का नहीं है, तो डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, डिग्री 3 हो जाएंगे। अब इन बातों से आप कंफ्यूज कभी ना हो, किन बातों से, अगर मान लो ऐसे ही एक इक्वेशन दूसरा दिया गया, ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन दिया गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर,
यहाँ पर कितना दिया जा रहा है, 3 दिया जा रहा है, प्लस 5 टाइम्स ऑफ dy बाय dx टू द पावर 4 प्लस tan x इक्वल टू, अगर 0 है तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, कोई बच्चा बता पाओगे? अगर कोई बच्चे डिग्री बोल रहे हो 4 तो आप गलत हैं। 4 डिग्री सही है? नहीं, गलत है। हाँ, डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों है, हम ये बात नहीं बोल रहे कि नहीं, ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर, लेकिन डिफरेंशियल ऑपरेटर का हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर का पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, उसका डिग्री 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। इन बातों को आप बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा। एक नोट करने वाली बात यह है कि जो डिग्री होता है ना, नोट कीजिएगा इसे, डिग्री जो भी होता है ना, वो हमेशा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो होते हैं वो बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो कभी भी फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर नहीं होंगे, कभी भी वो फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर नहीं होंगे। इसे रब करते हैं तब आप लोग को हम समझाते हैं हम क्या बोलने मांग रहे हैं आप लोगों के साथ। चलो देखिए, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। चलिए, ये लाइन ड्रॉ कर दिए, ओके, लाइन ड्रॉ कर दिए, ओके। अब यहाँ पर हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं, ऐसा लेते हैं d2y बाय dx स्क्वायर, ओके, प्लस dy बाय dx, और इसका पावर को हम देते हैं 5/2 देते हैं। कितना देते हैं? 5/2 प्लस सी, क्या कीजिएगा, प्लस 3 इक्वल टू, या फिर आप -3 कर लें, -3 इक्वल टू 0। तो इसका डिग्री कितना होगा बताओगे बच्चे लोग? अगर डिग्री आप बोल रहे हैं 5/2 तो यू विल बी रॉन्ग, आप गलत हैं, डिग्री 5 नहीं होगा। डिग्री निकालने के लिए हम 12 बोल रहे हैं, ये नेचुरल नंबर से बिलोंगिंग करना चाहिए, रेडिकल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इन बात को ध्यान से रखिएगा। तो अगर हम सॉल्यूशन करने जाएं तो सॉल्यूशन में क्या हम ये कह सकते हैं, d2y बाय dx स्क्वायर टू दी होल पावर 5/2 इज इक्वल टू -3, उधर गया 3 माइनस dy बाई dx, इतना काम कर सकते हैं। अब देखो, अगर 2 हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग को बोथ साइड करना पड़ेगा। तो आप क्या लिख दीजिए, स्क्वायरिंग, क्या लिख दें, बोथ साइड। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर टू दी होल पावर 5/2 इंटू 2, स्क्वायरिंग किए, और ये हमारा कितना है, 3 इंटू dy बाई dx टू दी होल पावर 2। 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया d2y बाय dx स्क्वायर टू दी होल पावर 5 इज इक्वल टू, इसे तोड़ने का जरूरत नहीं है, इसे तोड़ने का जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप तोड़ना चाहते हो तो 9 - 6 2a स्क्वायर माइनस 2a मतलब 6 इंटू बी dy बाई dx, ओके, प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हाईएस्ट ऑर्डर का पावर को बोला जाता है डिग्री, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो ये है, तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हमारे हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। डिग्री कितने हो जाएंगे बच्चे, 5 हो जाएंगे। पता क्लियर है? क्लियर, कोई डाउट नहीं ना? तो एक प्रॉब्लम आप लोग कीजिएगा, फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ, क्वेश्चन क्या लिखिएगा, प्रॉब्लम फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ, यहां पर लिखो फाइंड आउट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ किसका, थोड़ा टफ दे रहे हैं आप लोग, बनाएं, अब बना के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप लोगों को कितना आ रहा है, आप लोगों का आंसर कितना, आप लोगों का आंसर आ रहा है, ये हमें बताएं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। चलो देखो यहाँ पर क्या है,
डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारा कितना है, सिंपल सा दे रहे हैं, ज्यादा भारी नहीं देंगे। मान लो ये दिए हैं d2y बाई dx स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। ये कितना हमारा 3/2 प्लस 2 टाइम्स इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू 1 है और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं d2y बाय dx स्क्वायर टू द होल पावर 1/4। टू द होल पावर हमारा कितना है 1/4 है, ये y है बच्चे लोग। ओके, तो इसका ऑर्डर और डिग्री निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो शायद बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। ठीक है ना, कितना बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। ओके, चलो यहाँ देखिएगा टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को अभी हम लोगों को देखना है। उम्मीद करो जल्दी जल्दी इसे हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट है ना आप लोगों के पास, स्क्रीनशॉट लेकर के लिखना स्टार्ट कीजिएगा। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग देंगे सभी बच्चे, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहां पर हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर देखो तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया। कितने टाइप में? दो टाइप में। अब दो टाइप में क्या क्या है देखिएगा, फिर उसके बाद सिर्फ हमें तो सिर्फ एक ही टाइप के बारे में पढ़ना है, दूसरे टाइप के बारे में हमारा फर्दर इंजीनियरिंग के सिलेबस में। ओके, तो सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया है यहाँ पर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप का होता है? पहला हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट, वो होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी। पहला डिफरेंशियल इक्वेशन को बोला जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला को बोला गया, फर्स्ट वाले को। अब इसे क्यों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोला गया, इसके पीछे हम बता रहे हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर का काम है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े ना डिफरेंशियल ऑपरेटर में कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर, वहीं के कारण से और कुछ नहीं। ये हमारा फर्स्ट टाइप है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑपरेटर होता है ना, वो ऑर्डिनरी होते हैं, वो पार्शियली नहीं होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होता है। जैसे एग्जांपल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल एग्जांपल दें तो कहाँ पर देते बच्चा? यहीं पर देते ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल, यहाँ पर देते हैं। जैसे आप इसे पकड़ लीजिए, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू dy बाय dx प्लस 4 इक्वल टू 0। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये ऑर्डिनरी ऑपरेटर, ये ऑर्डिनरी ऑपरेटर, इसलिए इसे क्या बोला गया? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोला गया। इनमें कोई दिक्कत नहीं सर इसमें का। अब जहां पर डे बाय डी दिखे, पार्शियल ना दिखे, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी। और सेकेंड वन जो हमारा आता है वो पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर आता है, सॉरी इक्वेशन आता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा? सपोज कीजिए कि f कोई फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं df बाई dx प्लस df टाइम्स ऑफ dx इंटू dy। ओके, यहाँ पर 2 दे दो क्योंकि यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट है, प्लस d2 फंक्शन ऑफ dy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सब पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसीलिए हम इसे क्या बोले? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोले। अभी फिलहाल के लिए हम लोगों के इस ईयर के लिए ये नॉट इन सिलेबस है, नॉट इन सिलेबस, सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन फ्यूचर में
ये रहेंगे, याद रखोगे, फ्यूचर हमारा यहीं से है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्यूचर में है, अभी नहीं है हम लोगों का सिलेबस में। ओके, तो हम लोग का सिलेबस में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्दर बहुत सारा पार्ट में क्लासिफाइड है। उससे जाने से पहले आप यहाँ पर देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में लिखा जाता है ओडी, आपने किताब में देखना बहुत बार लिखा होगा, और यहाँ पे शॉर्ट में लिखा जाता है पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मेनली बात करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, मेन है हमारा काम ऑर्डिनरी के ऊपर ही करना, और किसी के ऊपर नहीं करना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मेन काम करना होता है हमें। अब आपका सिलेबस भी यहाँ से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे हम टाइप लिखाते जाएंगे सिलेबस भी उसी के साथ ही कंटिन्यू होगा, और उसी पैटर्न में सिलेबस खत्म होगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे पार्ट हैं, जिनमें हमें कुछ पार्ट को पढ़ना। कौन कौन से पार्ट है वो देखिएगा बच्चों। पहला ए पार्ट, ए नाम से देते हैं ABCD। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला ये रहा। ओके, फर्स्ट वन एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट। अब एक बात है, मेरे यहाँ पर नोट करके सारे बच्चे रखेंगे, इसे हम लिखेंगे नहीं लेकिन नोट करोगे। दुनिया में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो उसका टाइप पहले पता होना चाहिए। अगर आपको टाइप नहीं पता है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब कौन कैसा टाइप का है तभी सॉल्व होता है, नहीं तो हर चीज़ को सॉल्व करने का, जैसे क्लास 10 में हम लोगों का लीनियर इक्वेशन था, सॉल्व आसान से हो जाता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम लोग आइदर फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे और सीधा आचार्य मेथड से करते थे। क्यूबिक को फैक्टराइजेशन मेथड से किया जाता था। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आता था, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो उसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते थे। क्योंकि टाइप पता है तो हमें तरीका पता है कैसे सॉल्व करना है। उसी तरह अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप पता रहेगा तो आप सॉल्व भी आपको पता हो जाएगा कि किस तरह करते हैं उसे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर इन बातों को नोट करके रखिएगा। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने में कैसा होता है, ये बात को नोट कीजिए। ये दिखने में कुछ इस तरह होता है, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं ऐसा दिख जाता है तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट भी हो सकता है, नॉन एग्जैक्ट भी होता है। उसे हमें इक्वेशन में चेक करना पड़ता है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वी आर यहाँ पर एक बात को नोट कीजिएगा आप लोग, वी आर m, n बिलोंगिंग विद a फंक्शन ऑफ x, y। किस फंक्शन से बिलोंगिंग करता है, x, y फंक्शन से बिलोंगिंग करता है। ये बात को नोट करके रखो। बी नंबर पार्ट आते हैं तो बी नंबर पार्ट में हमारा 3 इक्वेशन आता है जिसे ध्यान में रखना है। पहला आता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमें आने वाले लेक्चर में पढ़ना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ चला आता है हमारा बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इतना नहीं लिखते हैं, लीनियर एंड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को एक साथ लिख देते हैं, एंड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सेकंड बच्चा लोग, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एक साथ लिखते हैं, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक साथ हमारा आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर ये चीज आया तो यहां पर नोट कीजिएगा। इसके साथ साथ क्या नोट करना है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ एक क्लॉरेट्स को भी हमें पढ़ाई करना है। जाके आप सिलेबस में अपना देखेंगे, क्लॉरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लॉरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हमारे सिलेबस में उसी के साथ आएंगे। अब इसका टाइप क्या है, ये हम बार बार बोले, टाइप पता है तो आप सॉल्व आराम से कर लोगे। टाइप नहीं पता, दुनिया में कोई तरीका नहीं है कि आप सॉल्व कर सकते हो। टाइप पता करना पड़ेगा आपको खुद से कि सॉल्व कैसे होता है।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कैसा है, सिंबल कैसा है, ऐसा। अगर आपको ऐसा कहीं दिख जाए dy बाई डी एक्स, ओके, और यहां पर p y इक्वल टू q, इसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास बर्नौलीज आएंगे, तो बर्नौलीज को कैसे बोला जाता है, dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस p इंटू वाई टू दी पावर n, p इंटू वाई टू दी पावर n इजुकल्स टू q। ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाले में जाएं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई टू दी पावर n इजुकल्स टू क्यू वाई। ये क्लॉरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, क्लॉरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर p एंड q बिलोंग्स टू अ कांस्टेंट। p एंड q किसके साथ बिलोंगिंग करता है बच्चा, p एंड q बिलोंगिंग विद अ कांस्टेंट। किस नंबर के साथ बिलोंगिंग कर रहा है, कांस्टेंट है, 1 2 3 4 3 बाय 2 -1, कुछ भी आप दो, व्हाटएवर वो आप दे सकते हो, उनमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन तीन फॉर्मूले को आपको याद रखना है, समझ के रखना है। आने वाले वक्तों में हम और भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ सर जी कौन इक्वेशन कहाँ पर सेट होता है, कौन इक्वेशन कहाँ पर सेट नहीं होता। ठीक है, इसे हम लोग रब करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को रब करो। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करो, चलो ऊपर से हम लोग एकदम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बी के बाद सी नंबर पोर्शन जो आते हैं, सी नंबर पोर्शन वो हम लोग को आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से अब टफ होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर नोट करके रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इसे आप क्या करोगे, आप इस तरह सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सॉरी, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा है वो बात देखें। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह करें, किस तरह, ऑर्डर फर्स्ट है, डिग्री हाई है, तो ये आप कर सकते हो, ये ऑर्डर तो फर्स्ट ही है, डिग्री हाई है ना, तो डिग्री को आप n दे दीजिए। ओके, यहां पर a नॉट रखे प्लस a1, यहां पर dy बाई डी एक्स, पावर को एक घटाएंगे n-1, ओके, प्लस यहां पर a2, सिमिलरली इसे ओमिट करें, हाँ इसे ओमिट करते हैं तब लिखने में दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारा n-2। सिमिलरली वी हैव टू गोज ऑन एंड टेक ए, देखोगे यहाँ पर टेक n पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सफिक्स n, 0 1 2 3 के बाद क्या आ जाएगा, n चला आएगा, और ये हमारा सॉल्व हो जाएंगे dy बाई डी एक्स टू दी होल पावर n-n, जिसे हम लोग 0 बोलते हैं, बाद में लिख लेना 0 इक्वल टू यहाँ। वीआर एक बात नोट करके रखिएगा कि हमारे पास जो a1 a0 a2 है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बात लिखेंगे हम लोग, वीआर a0 a1 a2 डॉट 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 an बिलोंगिंग विथ कांस्टेंट नंबर से बिलोंगिंग करता है। किससे बिलोंगिंग करता है, कांस्टेंट नंबर से बिलोंगिंग करता है। ये बात है, अगर इतना बात हम लोगों का क्लियर है बच्चे, एकदम ध्यान से देखेंगे, धैर्य बनाइए, धैर्य से देखिए, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्म पता रखना है, बाकी आलम सर के ऊपर छोड़े, आलम सर काम तो आप लोग के लिए कर ही रहे हैं, है ना। ये हो गया सी के बाद डी नंबर, इसका एक एग्जाम्पल देखोगे, चलो हम दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। यहां पर एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, मान लीजिए आपको हम दिए हैं साइन थीटा नहीं होगा, यहां पर हम आपको क्या दिए हैं, 4 टाइम्स ऑफ dy बाय फर्स्ट ऑर्डर है, पावर 4 दे देते हैं, 4 के बाद आप इसके बाद ले लीजिए 5/2 टू द पावर dy बाय dx टू द होल पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, या फिर -3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या हो रहा, ऑर्डर 1 है, डिग्री 4, फिर उसके बाद 3 आना चाहिए था, सर 3 तो नहीं है, 3 है, आपको दिख नहीं रहा,
अगर आप इसे ऐसे करके देखें, इस तरह करके यहाँ पर हम लिखते हैं तो आपको देखना डिग्री दिखेगा 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स टू दी होल पावर 4 प्लस 0 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स टू दी होल पावर 3 प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ dy by dx to the whole power 2 plus 0 times of dy by dx minus 3 equal to 0। तो क्या ये 4 3 4 3 2 1 0 पावर का डिग्री आया? हाँ सर आ गया। तो बस उसका शॉर्ट फॉर्म यही है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। यही बात तो ये है, दिक्कत की क्या बात है, ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो हो जाएगा तो यही चीज तो आने वाला था, और क्या चीज आने वाला, और कोई चीज नहीं आने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चीजों को लेकर के और डी नंबर पोर्शन को हाथ लगाते हैं। डी नंबर पोर्शन क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम चीज, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर था, यहाँ पर हायर ऑर्डर हो जाएगा, ऑफ हायर ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, of higher order and first degree, डिग्री 1 होगा, उल्टा रिवर्स कर दो यहाँ पर बातें को, and first डिग्री। इतने बातों को हमें कंप्लीट करना होगा अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में, ध्यान रखो। और क्या जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ऑर्डर 1 है, डिग्री हाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स ओके टू दी पावर डिग्री n हो सकता है, यहाँ पर a नॉट लेते हैं, प्लस a1 यहाँ पर dy बाई dx चला गया, ऑर्डर में कितना लेंगे n-1 प्लस a2 यहाँ पर कितना चला गया dy बाई dx, ऑर्डर में कितना लेंगे n-2। इसी तरह करते 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 डॉट 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 प्लस an, ऑर्डर कितना चला जाएगा हमारे पास 0 चला जाएगा। ऑर्डर dy बाई सॉरी ऑर्डर तो 1 आएगा, डिग्री 0 चला जाएगा, n-n इक्वल टू 0। ठीक है, बात ध्यान में रखो। नहीं ये तो दोनों फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, यहाँ पर हायर ऑर्डर बोले ना और फर्स्ट डिग्री, सॉरी ऑर्डर हायर है, n ऑर्डर हायर है बच्चा, यहाँ पर ध्यान रखोगे, ऑर्डर हायर है n-1 d टू द पावर n-1, यहाँ पर ऑर्डर हायर है, ध्यान से लिखे हैं एक बार, ध्यान से फिर से ध्यान से, d टू द पावर n इंटू वाई बाय डी एक्स टू द पावर n। ऑर्डर क्या है हमारा? हायर ऑर्डर का है, डिग्री तो 1 है उसका, तो ये हो जाएगा d टू द पावर n-2, पहले 1 आएगा, n-1 इंटू वाई होल डिवाइडेड बाय डी एक्स टू द पावर n-1। a2 के लिए देखिएगा तो d टू द पावर n-2 y बाय डी एक्स टू द पावर n-2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हमारा कितना चला जाएगा? लास्ट में हमारा चले जाएंगे वो ये आएगा d टू द पावर n-n y डिवाइडेड बाय d टू द पावर dx टू द पावर n-n। एक्चुअली ये 0 होगा। अब इन सब को अगर विद इन ब्रैकेट आपको देना है तो आप दे सकते हैं, इनमें कोई दोहराई नहीं। Where a0, a1, a2 dot 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 an belongs to a constant and constant से belonging करेगा, इसको लेके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक लें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले सकते हैं d2y बाय dx स्क्वायर ओके प्लस p1 dy बाय dx, p1 के जगह पे हम 3 लिख दें प्लस 4 इक्वल टू 0, या फिर ऐसा भी एक इक्वेशन आता है, देखिएगा एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल हम ए एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए भी नहीं, ए भी ले चुके हैं, 1 एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल 1, 2 एग्जाम्पल लीजिए, तो ये भी हमारा डिफरेंस, इसे बोलते हैं होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमें पढ़ना है आने वाले वक्त में। d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 3y टाइम्स ऑफ dy by dx प्लस 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 4y इक्वल टू 0
4y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज नोन एज देखोगे ऑर्डर हायर है पर डिग्री सबका कितना है, इसका 2 ऑर्डर का डिग्री 1 ऑर्डर का डिग्री 1 4। यही कारण था कि सबसे पहले हमने ऑर्डर और डिग्री से करा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। आप सभी बच्चे को ये बात बोला जा रहा है, सब बच्चे कॉपी में लिख लोगे, कहीं दिक्कत होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछे हमसे कहाँ दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहो और हंसते रहो। ओके, बाय बाय।